एक तरीका है अपने हार्मोन्स के संसार को समझने का। ऐसा समझ लें जैसे हमारा शरीर, समझ क्या रहे है ही, हमारा जो शरीर है वो एक साम्राज्य समझिए इसको। जितनी कोशिकाएं हमारी हैं, कोशिकाएं वो हमारी नागरिक हैं। कहते हैं कि 37 ट्रिलियन सेल कहा गया है इसके अंदर, वो सब नागरिक हैं। और जितने आर्गैन है समझ लीजिए कि उस हमारे साम्राज्य के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, ऐसा समझें आप। तो जो हमारा ब्रेन है वो एक तरह उसको पीएम समझ लें आप, प्राइम मिनिस्टर। ब्रेन हमारा पीएम है, और उसमें हाइपोथैलेमस होता है, प्यूट्यूटरी होता है, उसके सहारे पूरे साम्राज्य का, यानी जैसे पीएम का अपना प्रधान सेक्रेटरी होता है ऐसा समझे, उसके बहुत सारे सहायक होते हैं ना, पीएम ऑफिस होता है। वो पूरे साम्राज्य का एक तरह से उस अच्छा साम्राज्य में शांति हो, उन्नति हो, विकास हो, सब लोगों, हर तरह से सिस्टम चलता रहे, किसी तरह का कियास उसके अंदर ना हो, किसी तरह की अराजकता ना हो, जिसके लिए एक कैबिनेट है। मतलब एक माइक्रो गवर्नमेंट काम करती है हमारे शरीर के अंदर। उसको अगर ऐसा समझेंगे तो ये हमारा जो हार्मोनल प्रणाली है, उसके लिए हम अपना कदम उठाने के लिए ज्यादा रियलाइज करेंगे। तो जो 10 ऐसे मास्टर हार्मोन है जो कि उस माइक्रो गवर्नमेंट की कैबिनेट में है, कैबिनेट मिनिस्टर बोल सकते हैं आप, जिसमें पहला है इंसुलिन। आप देखिए घर घर में इंसुलिन की समस्या है। और चाहे कोई विज्ञान पढ़ा हो ना पढ़ा हो, शिक्षित अशिक्षित, गांव का शहर का, हर इंसान, आप देखिए इस शब्द से परिचित जरूर होगा। इतना, यानी यह भयावह सिचुएशन पूरे देश में है, दुनिया में है, कि इंसुलिन का जो इशू है, मामला है, ये बहुत ही परेशान करने वाला है। तो इंसुलिन जो हमारा पहला कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अगर हम ऐसे समझ लें आप, अपनी भाषा में समझ लें तो वो एक तरह से वित्त मंत्री है। और आप समझिए, इसी तरह से जो कार्टिसोल है वो डिफेंस मिनिस्टर है, थायराइड होम मिनिस्टर है, मेलाटोनिन कल्चर मिनिस्टर है, टेस्टोस्टेरोन जो है यूथ मिनिस्टर है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वीमेन एंड चाइल्ड केयर है, मिनिस्ट्री है, और ग्रोथ हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। लेप्टिन और ग्रेलिन, जिसको सटाइटी और भूख का हार्मोन कहा जाता है, वो फूड मिनिस्ट्री है ना इंटरेस्टिंग। इसके सहारे आप बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरे साम्राज्य के सिस्टम को समझ सकते हैं। तो कई ऐसे मिथ भी हैं, अभी मैं इस मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कई ऐसे मिथ हैं जिसको मैं अभी उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारा जो हार्मोनल सिस्टम मित्रों कहता है कि थकान से आमतौर पर क्या लोग समझते हैं, आमतौर पर लोग थकान समझते हैं कि ऐसा है कि ऊर्जा की कमी है, या सीधे होते भोजन नहीं मिल रहा है इससे थके थके से। जी नहीं, हमारा जो हार्मोनल प्रणाली ये बोलती है कि थकान की कमी, ये सीधे कुछ हार्मोन में सिचुएशन है, इसलिए थकान आपको लग रही है। यहां तक कि क्रेविंग के लिए कहा जाता है कि इनके ये विल पावर की प्रॉब्लम है, इच्छा शक्ति कमजोर है, इसलिए खाते रहते। जी नहीं, मतलब आपके कुछ हार्मोन्स में अराजकता हो गई, इसलिए क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है आप। ये हार्मोनल सिस्टम कहता है। स्ट्रेस के बारे में कहा, सिचुएशनल है ना, सिचुएशन ऐसी आ गई, बहुत तनाव है, उसका एक पक्ष है, उसका ज्यादातर पोर्शन क्या है कि ये कार्टिसोल का इम्बैलेंस है। और आमतौर पे पेट को भोजन से जोड़ा जाता है, लेकिन सच में मानिए मित्रों, वहां लीड करता है इंसुलिन। आइए इनकी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझें, और अंत में हम आ, कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मित्रों, जो हमारा इंसुलिन है वो फाइनेंस मिनिस्टर है।
अगर वित्त मंत्री नशे में हो जाए और बजट जो है, बजट से उसका नियंत्रण इधर उधर हो जाए, कुछ गलत बजट बना दे, तो कैसा रहेगा? सब कुछ इसके हाथों में है, इंसुलिन के, कि कब कितना एनर्जी खर्च करना है, उसे कब फैट बैंक में जमा कर देना है। हमारे शरीर के अंदर फैट बैंक होते हैं, जो करेंसी यानी एनर्जी करेंसी आप यूज नहीं कर पाते, वो फैट बैंक में वो जमा कर देने के लिए मजबूर हो जाता है। कब ग्लूकोज को सेल में पहुंचाना है, ये समय समय पर ये इंसुलिन मिनिस्ट्री से आदेश पारित होते रहते हैं। और अगर वित्त मंत्री जो है करप्ट हो जाए, बेहोश हो जाए, अपना कर्तव्य कायदे से निर्वहन न करे, अचेत रहे, बेहोश रहे, तो जो आर्थिक मंदी जैसे देश में आ जाती है, तो जो समस्याएं आ जाती, ऐसे ही पूरा इंसुलिन मिनिस्ट्री गड़बड़ हो जाने से पूरा हमारा जो शारीरिक साम्राज्य है अस्त व्यस्त होने लगता है। और फिर क्या होगा? ओबिसिटी, पीसीओडी, ब्लड प्रेशर, मतलब थकान जैसी इसको कह सकते हैं। ये सब क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर जो आर्थिक मंदी है वो छा जाती है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, अंधेरा अंधेरा ही लगेगा, तरह तरह की, यहाँ तक कि आंखों की रोशनी भी चली जाती है, उठना बैठना मुहाल हो जाता है। यानी जो हमारा ये वित्त मंत्री इंसुलिन है, ये हमारा एक हार्मोन है, इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगला मिनिस्टर है थायराइड, होम मिनिस्टर। और बड़ी मजेदार बात है कि महिलाएं कहती हैं कि अपने घर की होम मिनिस्ट्री होती है, उनकी होम मिनिस्टर होती हैं, और थायराइड जो है होम मिनिस्टर भी कहलाता है। आंतरिक व्यवस्था और गति का संरक्षक है वो। हमारा जो स्पीड है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम की स्पीड तय करता वो। अगर वो ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गई तो भी प्रॉब्लम है। जैसे ये राष्ट्र के अंदर हमारा जो शरीर शरीर रूपी राष्ट्र है, इसके अंदर की जो सुरक्षा है, उसकी व्यवस्था है, उसको संभालता है। मतलब आंतरिक गति, गति को तय करता है। ऊर्जा कितना तेज जले, जो एनर्जी है उसको जलाना होता है ना, कितना फास्ट जले, धीमे जले, ये सब थायराइड पर निर्भर करता है। शरीर का तापमान कितना हो, ये भी थायराइड मिनिस्ट्री यानी जो होम मिनिस्ट्री तय करती है। आपके शरीर का तापमान कितना हो, पाचन कितना तेज हो, धीमा हो, ये सब होता है। यानी आपका मन कितना स्थिर होगा, कितना अस्थिर होगा, ये तय करता है। यानी अगर आपकी थायराइड में प्रॉब्लम है तो मल्टी एस्पेक्ट में समस्या आ जाती है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं और बता दूं, अलग अलग काम नहीं करते जितने भी ये हार्मोन है, ये टीम में काम करते। एक में समस्या आई कि दूसरे में अपने आप आ जाएगी। ये टीम में काम करते हैं। अगर होम मिनिस्ट्री समस्या है तो उसका असर वित्त मंत्री यानी हमारे ग्लूकोज पर भी पड़ेगा, यानी हमारे सॉरी इंसुलिन पे भी पड़ेगा। यानी गृह मंत्री कमजोर हो जाए तो राष्ट्र धीमा, भारी और असंगठित हो जाएगा। यानी अगर इंसुलिन कमजोर हो जाए तो हमारा जो शरीर रूपी राष्ट्र है वो पूरी तरह से मतलब एक तरह से असंतुलित, लेथार्जिक हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, व्यग्र हो जाएगा, निष्क्रिय होने लगेगा, बार बार बीमार पड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लेगा जीवन में। तो है ना थायराइड होम मिनिस्टर। तो अपने अगर आपका होम मिनिस्टर प्रॉब्लम में है तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? अभी मैं समाधान भी लेके आऊँ, केवल आपको यही नहीं बता रहा हूँ कि क्या होता है, समाधान भी बताएंगे आपको। कार्टिसोल, ये कार्टिसोल का हम लोग बार बार चर्चा करते रहे हैं अपने तमाम पूर्व के सत्रों में। कार्टिसोल हमारा ये डिफेंस मिनिस्टर है। अब आप सोचिए, डिफेंस का मतलब बाहरी ताकतों से रक्षा करता है। जैसे रक्षा मंत्री किसी खतरे पर सेना सक्रिय कर देता है, ऐसे ही हमारा ये कार्टिसोल जब तनाव आता है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है।
कार्टिसोल इतना महत्वपूर्ण, ब्लड प्रेशर ये बढ़ा देगा तुरंत, ये ग्लूकोज रिलीज कर देगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज कर देगा। क्योंकि कार्टिसोल की स्थिति में ये सर्वाइवल मोड में बॉडी आ जाता है। मतलब कि अगर कार्टिसोल आता है तो बहुत सारे कार्य शरीर के रोक दिए जाते हैं। पहले भाई शरीर जिंदा रहेगा तब तो भोजन की जरूरत आएगी, पाचन रोक दिया जाता है, इम्यूनिटी सप्रेस कर दी जाती है, यहाँ तक कि जो हमारा प्रजनन तंत्र है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजें रोक दी जाती हैं। ब्रेन को ये अलर्ट कर देता है, मसल को तैयार करता है। अगर रक्षा मंत्री यानी राष्ट्र में हमेशा रेड ही अलर्ट किए रहेगा तो शरीर में यानी राष्ट्र रूपी राज्य में एंजाइटी, इन्फ्लेमेशन, बीपी, थायराइड लॉस, स्लीप लॉस सब होने लगेगा। यानी अगर सदैव आप जैसा सोच लीजिए देश में सदैव इमरजेंसी लागू रहे तो कितने सुखी रहेंगे लोग। ऐसे ही अगर आपका कार्टिसोल सदैव रेड अलर्ट रहे, रेड में जोन में रहे कि हमेशा ही डिफेंस के लिए लड़ाई, मतलब ऐसा देश जिसमें 2400 घंटे साल दर साल केवल लड़ाइयां चलेंगी किसी और देश से, तो वो देश समुन्नति कैसे प्राप्त होगा। अपने राष्ट्र, अपने जो शरीर रूपी राष्ट्र है उसके बारे में सोचिए। जो लोग अपना कार्टिसोल बढ़ा के रखते हैं, कार्टिसोल हार्मोन, वो ऐसा समझ लीजिए कि अपने शरीर को सदैव रेड अलर्ट में रखते हैं। तो एंजाइटी, इन्फ्लेमेशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड लॉस, ये एक दूसरे से सब लिंक हैं। जितने हार्मोन, ये 10 मास्टर हार्मोन हैं। तो ये डिफेंस मिनिस्टर साहब हो गए। इसके आगे एक है ग्रोथ मिनिस्टर, यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो हमारी वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, यानी रिपेयर ग्रोथ, ये ग्रोथ मास्टर है। अगर ये इस ग्रोथ मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम आ गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम आ गई, ये हमारे शरीर का, जिसको GH ग्रोथ हार्मोन कहा गया है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, वहां ये बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप बहुत तेजी से बूढ़े हो जाएंगे, आपकी जवानी चली जाएगी, लावण्य चला जाएगा, तेज चला जाएगा, आपकी ओजस्विता चली जाएगी, कम एज में ही बुढ़ो जैसी बात करेंगे आप। मतलब आप मरी मरी सी बातें करेंगे, उसी तरह का एटीट्यूड लेके चलेंगे। यानी ये ऐसा हार्मोन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तय करता है कि आपको कितना बढ़ना है, कब तक बढ़ना है, कब मरम्मत होगी, यानी रिपेयर का काम कब होगा। खेतों में यानी सेल्स, सेल्स क्या हो, उसके लिए खेत है से, कौन सी नई उपज देनी है, कब नई सेल बननी है, नई कोशिकाएं कब बनानी है। अगर ग्रोथ हार्मोन में प्रॉब्लम, हम क्या है, हर पल हमारी कुछ कोशिकाएं मर रही हैं, कुछ पैदा हो रही, कुछ जवान हो रही, ये सिलसिला जारी रहता है। अगर हमारा ये सेल बनने वाली प्रक्रिया मरने वाली से कम हो जाती तो हम वृद्ध होने लगते। अगर सेल ज्यादा बन रही, मर कम रही, तो इसका मतलब हम लोग जवान हैं। तो और इनका जो ऑफिस है रात में सक्रिय होता है, नाइट ऑफिस, इनका ऑफिस टाइम रात का समय है। 70 से 80% ये ग्रोथ हार्मोन रात में बनता है। नाइट टाइम जब आप गहरी नींद में होते सोते हैं, तब वो किसान दिन में बीज बोता है, खेती करता है, ये ग्रोथ हार्मोन रात में खेती करता है, नई नई सेल बनाता है, डिटॉक्स करता है। आप जो सोचिए, अगर ये असंतुलित हो जाए ये हार्मोन, यानी होम ग्रोथ मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जिसको हम कह रहे हैं, तो प्री मेच्योर एजिंग हो जाएगा, फैट गेन हो जाएगा। अगर किसी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो उसका पेट, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, वो निकलता चला जाएगा। अगर किसी का पेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसका ग्रोथ हार्मोन में प्रॉब्लम है। यानी उसको चेक करना पड़ेगा वो सही से सो रहा है कि नहीं, सही टाइम पे सो रहा है कि नहीं, सही टाइम भोजन ले रहा है कि नहीं। यह ऑफिस रात में सक्रिय होता है, नाइट। इसका ऑफिस टाइम तब है जब आप गहरी नींद में होते हैं, और वो गहरी नींद का भी टाइम है। यानी इसका ऑफिस खुलता है रात के 10 बजे
और सक्रिय रहता है रात के 5 बजे के बीच में। और विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि ये सीरियस काम करता है रात के 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। तो ये रहे ग्रोथ मिनिस्टर। और अगर आप देखें तो ये बहुत ही मास्टर हार्मोन, अगर मास्टर हार्मोन में ये बहुत प्रमुख स्थान रखता है। इसके बाद आते हैं खाद्य मंत्रालय। लेप्टिन और ग्रेलिन, इन दोनों में प्रायः लड़ाई भी हो जाती है। जब अन्य शरीर के जो हार्मोन है उसमें समस्या आती है तो ये दोनों आपस में ही इनका संबंध, इनका बोलचाल बंद हो जाता है। लेप्टिन का मतलब होता है जब आप खाना खाते हैं तो एक समय ऐसा आता है, भूख लगने के बाद जब खाना खाना भूख लगते हैं तो समझिए ग्रेलिन। ग्रेलिन क्या है? ग्रेलिन ये पेट भर गया मंत्रालय समझिए, सॉरी, ये भूख मंत्रालय। ग्रेलिन भूख मंत्रालय है, यानी जब आप ऊर्जा की जरूरत होती है तो आपको लगता है कि भोजन करें तो ये ग्रेलिन ही इंस्पायर करता है आपको, ग्रेलिन ही सेक्रेट होता है, ये हार्मोन है। और ये जब सक्रिय होगा तो भूख लगेगी, जब आपका खाना खाएंगे पेट भरेगा तो फिर लेप्टिन सक्रिय होता है। लेकिन दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, दोनों में बातचीत बंद हो गई, दोनों के संबंध खराब हो गए, तो ग्रेलिन अपना पता चला कि सटाइटी हार्मोन जो है, तृप्ति हार्मोन काम ही नहीं कर रहा। खाए जाओ मन ही तृप्त नहीं हो रहा, और कितना भी खाए जाओ भूख भूख लगी ही रही। तो ये जो हमारे रसद मंत्री है, खाद्य मंत्री, ये दोनों मिलकर जंतु की भूख नियंत्रित, जंतु मतलब हमारी कोशिकाएं, हमारा तमाम डिपार्टमेंट, ऑर्गन, टिश्यूज, ये नियंत्रित करते हैं। और जब ये घ्रिलिन सक्रिय होता है तो बोलता है हमें फिर से खाना दो। और अगर इस इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो राष्ट्र में फूड क्राइसिस, भोजन की क्राइसिस, ओवर ईटिंग, क्रेविंग, इमोशनल ईटिंग, ये सब शुरू हो जाती है। आप देखिए जब लोग दुखी होते हैं ना, बहुत स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, और जब खुश होते हैं तब भी पार्टी खूब मनाते हैं। इसके अलावा मित्रों, महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, हमारे शरीर में पूरी मिनिस्ट्री काम कर रही है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन मूलतः महिलाओं में ज्यादा सक्रिय होता है। इसका ये मतलब नहीं पुरुषों में नहीं होता, थोड़ी मात्रा पुरुषों में भी होती है। मात्रा ज्यादा होती है महिलाओं में, इसलिए वो उनका महिला का स्वरूप बन जाता है। लेकिन पुरुषों में शून्य नहीं होती, थोड़ी मात्रा वहां भी होती है, न्यून मात्रा में। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय है। अगर ये एस्ट्रोजन, ये हार्मोन अच्छा सक्रिय है महिलाओं के अंदर, ये पूरी तरह से जान लीजिए, जो सुंदरता दिखाई पड़ती है, जो कोमलता दिखाई पड़ती है, जो संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है, और जो जो कुछ भी लावण्यमयी उनका चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज दिखता है, जो उनका माइंड सेट है, जिस तरह की वो साज सवार श्रृंगार में इंटरेस्ट लेती हैं, वो सारा खेल एस्ट्रोजन का है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में भी महिला को सजने संवरने का, या फिर मतलब बहुत बुझा बुझा रहेगा, मतलब बिल्कुल से उनका माइंड सेट ही एकदम अपोजिट हो जाता है, यानी 60 साल से ऊपर की महिलाओं जैसा होने लगेगा, नीरस एटीट्यूड। तो ये जो एस्ट्रोजन है, ये नॉर्मली कम होता है 45 साल के बाद। लेकिन अगर आपके खान पान में, आपके निद्रा में, आपके तमाम अन्य हार्मोन में अगर दिक्कत है तो इसमें दिक्कत आ जाती है, स्पेशली जैसे थायराइड है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये गंभीरता का प्रतीक है, ये लज्जा का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, मदरहुड का, बच्चे और माँ में जो संबंध होता है उसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सुरक्षा, जो बच्चे को सुरक्षा देती है, इन सब का प्रतीक है। तो ये जो मूड स्विंग है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, स्लीप इश्यूज है, एंजाइटी है, ये बोन वीकनेस है, ये सब इन्हीं हार्मोन से जुड़ा हुआ है। अगर आप इन्हें सही करेंगे तो ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी।
इसके बाद एक आता है युवा और खेल मंत्रालय। ये क्या है भाई? यूथ मिनिस्टर, टेस्टोस्टेरोन। ये अधिकतर आप देखेंगे पुरुषों के अंदर ये प्रबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाओं के अंदर नहीं होता, न्यून मात्रा में महिलाओं के अंदर भी होता है। ऊर्जा, आत्मविश्वास, ड्राइव, मांसपेशी, स्टेमिना, एम्बिशन, ये जितना सब कुछ आ रहा है ये इसी हार्मोन से आता है। और अगर ये मंत्री कमजोर हो जाए तो राष्ट्र के युवा पथभ्रष्ट हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, उदासी छा जाती है, थकान आ जाती है, मतलब पेट का फैट बढ़ जाता है, मोटिवेशन लो हो जाता है, लेथार्जिक हो जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अराजकता अराजकता आ जाती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है यूथ मिनिस्टर है। और अगला है मित्रों हमारा कल्चरल जो मिनिस्टर है, संस्कृति मंत्री, वो क्या है? मेलाटोनिन। इसकी बात हम हमेशा से करते रहे, मेलाटोनिन नींद के हार्मोन के रूप में, कि रात में उसका क्या रोल होता है। लेकिन ये कई अर्थों में बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। एक तो ये नींद के लिए आपके जीवन की लय है, ताल है, ये अस्तित्व से, ब्रह्मांड से, सूर्य से, मतलब आपके लिंक को, आपके एक तरह से उससे श्रिंकोनाइज करता है। ब्रह्मांड में एक लय ताल चल रही है, अस्तित्व में लय ताल चल, एक संगीत बह रहा है। उस संगीत से आपका संगीत अलग हो जाएगा, तो बेसुरा हो जाएगा, तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ये कल्चरल मिनिस्टर है मेलाटोनिन। ये हमारे शरीर की सर्काडियन रिदम को नियंत्रित करता है। आपको कब सोना है, कब उठना है, कब रिपेयर का काम होगा, कब डाइजेशन होगा। यह मंत्री अगर कमजोर हो जाए तो सब तरह चारों तरफ अराजकता हो जाएगी। और कई बार बेहोशी में हम लोग अपना कल्चरल मिनिस्ट्री ही डिसरप्ट कर देते हैं। स्लीप डिजार्डर हो गया, स्ट्रेस, वेट गेन, वेट लॉस, मूड स्विंग, ये मूड डिजॉर्डर, ये सब इसी से होता है। और जितने भी हमने ये सारे मंत्रियों के बाद डिपार्टमेंट बताया, मिनिस्ट्रीज बताया, अगर ये सब रिदिम में ट्यून होकर के एक टीम में काम करती हैं, तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होगी, गहरी नींद की कमी नहीं होगी, मन शांत रहेगा, मूड स्थिर रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, आपको प्रतिरक्षा तेज होगी, यानी डिफेंस सिस्टम अच्छा रहेगा, वजन नियंत्रित रहेगा, और जीवन पूरी तरह संतुलित रहेगा। यानी ये जो हमारे 10 हार्मोन हमने बताए, ये इंसुलिन, कार्टिसोल, थायराइड, लेप्टिन, ग्रेलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, मेलाटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, ये जितने हैं, ये अगर ये आपके स्वस्थ हैं तो आप इन्हीं का स्वस्थ रहना आपके संगीत को, आपके जीवन का संगीत, आपके हेल्थ का संगीत पूरी तरह से रिदिम में होगा, सुंदर होगा, ताल धुन सब अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें डिसरप्शन आ जाता है। और वो कैसे आता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर ये 10 के 10 अगर आपके सही दिशा में हैं, तो मित्रों बड़ी अच्छी बात होती है कि आपके शरीर के अंदर जो भावनाएं पैदा होती है बहुत ही स्वस्थ होती है। इमोशंस, आप राग द्वेष, आपका हेल्दी होगा, यानी जो डेडली इमोशंस हैं वो भी कम होंगे या नहीं होंगे। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डा, ये सब क्या है? ये सब इमोशंस जो हैं, इमोशंस आर हार्मोनल इवेंट्स। इमोशंस आर हार्मोनल इवेंट। ये जितने इमोशंस आप चारों तरफ फील करते हैं अपने अंदर, देखते भी हैं चारों तरफ लोगों के बीच में, वो सब ये हार्मोनल इवेंट से हैं इमोशंस। आपकी हर खुशी, हर डर, हर आकर्षण, हर चिंता, हर प्रेम, हर दुख, सभी हार्मोनल घटनाएं मित्रों। हर भावना वास्तव में हार्मोनल एक प्रक्रिया है। अगर हम अगर वो 10 के 10 मिनिस्ट्री काम करेगी, तो आपके ये डोपामाइन अच्छा रिलीज होगा, आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत अच्छा होगा, आपके शरीर में सेरोटोनिन भी बहुत अच्छा बनेगा, जो गट हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जब वो सारी मिनिस्ट्री काम करेगी तो गट अच्छा रहेगा, और गट अच्छा रहेगा तो सारी मिनिस्ट्री काम करेगा। वो एक दूसरे पर निर्भर है। अगर आप डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, जो हैप्पी, ये जो हमारे फील गुड केमिकल है, फील गुड का संसार है, ये 4 हार्मोन तय करते हैं। एक तो डोपामाइन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा सेरोटोनिन, और चौथा ये एंडोर्फिन।
और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारी भावनाएं पैदा हो रही बॉडी के अंदर। जैसे अगर क्रोध देखिए कैसे पैदा हो रहा है, तो ये कार्टिसोल और एक हार्मोन है, इसी के पैरेलल काम करता है एड्रेनलिन। जैसे कि मैंने बताया 50 से अधिक हार्मोन शरीर के अंदर हैं, कुछ मुख्य हैं, अगर उनको सही कर लें तो वो शेष अपने आप सही हो जाते हैं। ऐसा जिसके कार्टिसोल में प्रॉब्लम होती है एड्रेनलिन में अपने आप हो जाती। तो क्रोध क्या है, एड्रेनलिन और कार्टिसोल का कॉम्बिनेशन अप हो जाता है, बढ़ जाता है। क्रोध की स्थिति में प्रेम क्या, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन का कॉम्बिनेशन ये बढ़ता है। शांति क्या है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का कॉम्बिनेशन है। आनंद क्या है, इंडोर्फिन है। आत्मविश्वास क्या है, टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन है, साथ में मिलके काम कर जाते तो ये बढ़ जाता आत्मविश्वास। चिंता क्या है, कार्टिसोल के साथ और एक नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, वो आ जाता है तो चिंता हो जाती है। आप देखिए सारा खेल हार्मोन का है मित्रों। और जैसे ही आप डरते हैं पेट में हलचल होने लगती है, क्योंकि पेट का सघन रिश्ता है उससे। खुश होते हैं तो मुस्कान आ जाती, दुख में आप सीने में भारीपन आने लगता है, प्रेम में गर्म जोशी फील करने लगते हैं, उत्साह फील करने लगते हैं, तनाव में शोल्डर टाइट हो जाते हैं। ये सब हार्मोनल प्रभाव है। और अगर आप देखें तो डोपामाइन अगर हाई हो जाएगा तो आपके अंदर जोश होगा, उत्साह होगा। लो हो जाएगा तो आलस्य और उदासीनता हो जाएगी। ऑक्सीटोसिन अगर आपके अंदर बढ़ेगा तो लव, ट्रस्ट, बॉन्डिंग आएगी। माँ के स्पर्श से जो शिशु शांत हो जाता है उसके पीछे ऑक्सीटोसिन ही होता है। पति पत्नी के जो बीच में प्रेम और स्नेह होता है वो सब ऑक्सीटोसिन का कमाल है। ऑक्सीटोसिन में समस्या है तो ये सब के प्रति आप एकदम से निष्क्रिय और तटस्थ हो जाते हैं। आप जो आप दोस्तों के साथ मिलते हैं, बॉन्डिंग है, या आपस में गले मिलते हैं, वो सब ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड है। सेरोटोनिन मूड, पीस, स्टेबिलिटी, ये सब सेरोटोनिन से रिलेटेड। 90% ये हमारे आंतों में बनता है, यानी गट हेल्थ का प्रभाव सीधे सीधे इससे है। एंडोर्फिन क्या है, जॉय, यूफोरिया, पेन रिलीफ। ये जितना भी आप ये नृत्य करते हैं और ये व्यायाम करते हैं, ये इससे जो फीलिंग आती है, आनंद मिलता है, ये सब एंडोर्फिन है। ये सब तभी हो पाएगा जो 10 मिनिस्ट्री जो मैं पहले बताया वो अच्छे से काम करेंगे, अन्यथा ये निगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस का कार्टिसोल बहुत ज्यादा प्रबल बढ़ जाएगा, फियर, एड्रेनलिन फ्लड में आ जाएगा। मतलब अगर ये एड्रेनलिन जो है बहुत ज्यादा उसकी बाढ़ आ जाए तो आपके अंदर भय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से सेरोटोनिन बहुत लो चला जाए, डोपामाइन बहुत लो चला जाएगा तो आप सैडनेस के शिकार हो जाते हैं। तो मित्रों, अब आते हैं उस बात को बताने के लिए कि समाधान क्या करना है। 4 लेवल हैं, 4 चीजें मुख्य आधार है। एक तो है हमारा हमारा भोजन, हमारी निद्रा, हमारा व्यायाम और फिर ध्यान। ये चार चार को ही साध लीजिए तो अपने आप ये सभी के सभी हृदय में आने लगेंगे, जिसके बारे में हम जागरूक कर रहे हैं। आज लगभग 670 दिन के आसपास हो गया होगा। ये 4 पे ही बात हो रही कि आप अपना भोजन को साध लीजिए अच्छे से, निद्रा को सही समय पर कर लीजिए, आप व्यायाम को और ध्यान को। ये 4 पिलर है, इन चारों पिलर से इन सारे के सारे हार्मोन को ठीक कर सकते हैं। अगर आप भोजन का मतलब हो गया, आप देखिए गट से बातें जुड़ रही हैं। अगर जिसका गट सही नहीं होगा उसका हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। अगर इन पूरी मिनिस्ट्री पर एक साथ काम करना है, ये जो मैंने बताया सारे 10 मास्टर हार्मोन, और जब 10 हार्मोन पे काम करेंगे तो अन्य हार्मोन भी अपने आप ठीक होते हैं। तो आपको गट पे काम करना पड़ेगा। आप देखेंगे गट के अंदर हैप्पी हार्मोन्स यानी सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा, बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स और बहुत सारे फील गुड केमिकल बनते हैं वो गट हेल्दी रहने पर। यानी भोजन, डाइट, गट, टाइमिंग, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या नहीं खाना, किस तरह खाना है, माइंडफुलनेस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, ये सारी बातें जुड़ती हैं वहां पे। इसके अलावा निद्रा, इस पर भी बहुत ज्यादा हम लोग, बल्कि माइंडफुल मॉर्निंग की शुरुआत ही इस मुद्दे पर हुई है कि बहुत सारे लोग, पूरी आधुनिक पीढ़ी 1990 के बाद जो पैदा हुई है वो लेट में सो रही है।
बच्चे नॉर्मली 11 बजे सोचना शुरू करते हैं और 1-2 बजे के बाद सोते हैं। कई बच्चे तो 4 बजे 5 बजे के बाद सो रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा जब पढ़ाई किए, रात रात पढ़े और दिन में सोए, और उसके बाद अपने पैर पे आ गए, शादी विवाह हुआ, 32 साल 35 साल में बच्चे नहीं हो रहे। पीसीओडी की शिकायत है, मूड स्विंग हो रहा, सुसाइडल थॉट आ रहा। उन्होंने अपने इन 10 मिनिस्ट्री पे तो कोई काम किया नहीं। तो मित्रों, ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है जो आपको जवान रखता है, जैसा कि मैंने बताया, वो रात में उसका ऑफिस खुलता है। वो 10 बजे के बाद वो अपना लाइट जलाता है कि ऑफिस खोलता है वो। जब आप लाइट बंद कर दे तो अपना वो लाइट जलाता है। तो आप रात भर पढ़ेंगे, दिन भर सोएंगे, तो आपको मिल तो जाएगी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 10 की 10 मिनिस्ट्री काम करना बंद कर देगी। और ये हैप्पी हार्मोन्स वाले 4 के 4 तो ऐसा गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। यानी आपको नींद कुछ भी हो जाए, कैसा मतलब अगर आप 10 बजे तक सो जाते हैं और 5 बजे के पहले उठ जाते हैं तो आप अपनी पीठ थपथपाई, आप अति भाग्यशाली हैं। और यह बात अगर कोई युवा कर रहा है, 20s में है, 30s में है, 40s में है, तो समझिए वो बहुत ही, हमको तो लगता है कि अगर समझदारी वाली परीक्षा में तो पहले यही परीक्षा लेनी चाहिए कि कितना समझदार। अगर वो रात में जग रहा, दिन में सो रहा, तो उसको हर एग्जाम में फेल कर देना चाहिए। किसी काम का नहीं। वो आगे चल करके वो उनका जो इफिशियंसी ऑफिस में होती है किसी काम में, बहुत अच्छी नहीं रहेगी। या फिर वो ड्रास्टिक बदलाव लाना पड़ेगा, आमतौर पर संभव नहीं हो पाता। नींद बहुत इंपॉर्टेंट। रात में भोजन, ये भी हमारे 10 मिनिस्ट्री को बेकार करता है। जब ऑफिस खुला है ग्रोथ हार्मोन वाला, तो आप जो है अपना भोजन लेके बैठे हुए। जो ये आपका रसद मंत्री है, ये ग्रेलिन और लेप्टिन में झगड़ा क्यों होता है? वो गलत टाइम पे आप उनको आप नॉक कर रहे हैं तो गुस्सा जाते हैं बेचारे। और इस तरह से आपका भोजन है, आपकी निद्रा है, और व्यायाम। अभी कुछ सत्र पहले बताया गया था कि जो सिटिंग है वो एक तरह से जीरो ग्रेविटी। हमारे एस्ट्रोनॉट को जब अंतरिक्ष में भेजा गया, नासा ने पाया कि कुछ महीने के अंदर ही उनकी एजिंग, जो 35 साल में भेजा गया था, उसकी एजिंग इतनी फास्ट हो गई कि वो लौट के आया तो लगने लगा कि वो 70 साल का हो गया है। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, कारण कि उसकी इम्यूनिटी ब्रोकन हो गई, उसका मसल एकदम, हड्डियां सब डिसरप्ट हो गई। यानी जो लोग बैठे रहते हैं, नासा ने बताया, जो प्राय बैठे रहते लेटे रहते, वो जीरो ग्रेविटी पे ही एक तरह धरती पे है, और इसलिए उनकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, उनकी एजिंग पुअर हो जा बहुत फास्ट हो जाती है इस तरह से। इसका मतलब है मित्रों, एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आराम तल भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं ये 10 के 10 मास्टर हार्मोन ठीक नहीं काम करेंगे। ये मिनिस्ट्री जो आपकी बॉडी के अंदर काम कर रही है सही नहीं चलेंगी। एक्टिव रहना और सवेरे 5 से 7 में उठ करके, मतलब बाहर प्रकृति में निकलना, नेचर से जुड़ना। अपने जो निकलेंगे तो जो हमारा सेरोटोनिन है वो घड़ी मिलाएगा नेचर से। अब पूरा, अगर आप इनको सही करना चाहते, सारे मिनिस्ट्री को ठीक करना चाहते मित्रों, तो पहला कदम ये है कुछ ऐसा करें कि राइट टाइम पे सोएं और सुबह 5 बजे तक उठ करके बाहर निकलें। चलिए, ठंडा का तो आप 6 बजे कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकलें। लेकिन सबसे अच्छा, जब 10 बजे सो ही जाएंगे तो 6 बजे क्यों उठेंगे? 5 बजे उठेंगे और बाहर निकलेंगे, छत पे जाइए, नेचर को निहारिए, अपने आप सारी चीजें ठीक होने लगी। अगर घड़ी मिलाना है, आपके घर के अंदर घड़ी गड़बड़ है, उसको आप देखते हैं कि भाई सेल गड़बड़ है, सेल लगाते हैं, उसको फिर से फाइन ट्यून करते हैं, सही मिलाते हैं। ऐसे अगर आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो सोने का समय ठीक करिए, जगने का समय ठीक करिए, सोने जागने और खाने का समय अगर आपका ठीक हो गया तो आधी लड़ाई ऐसे जीत जाते। इसके अलावा फिर बात आती है ध्यान की। ध्यान का मतलब ऐसा नहीं कि आप योगी सन्यासी बन जाए। ध्यान का मतलब ये है कि मतलब माइंडफुलनेस। भोजन करें तो कृतज्ञता पूर्वक फील करते हुए, उसमें मोबाइल, टीवी, ये सारी चीजें हटा दें। आप भोजन को निहारें, फील करें, एक एक निवाले को उठाएं तो लोग कृतज्ञता, यानी भोजन माइंडफुलनेस के साथ करें, स्नान माइंडफुलनेस के साथ करें, जो कुछ काम करें माइंडफुलनेस के साथ करें। और सोने के बाद और सोने के पहले आप अपनी बॉडी को स्कैन करें, लेटे और एक एक
एक एक अंगों पर अपने चेतना को लेके जाए, थैंकफुल हों, उठ के बैठे, गहरी सांस लें। ये कुछ नहीं समझ में आता, आप ऐसे ही बैठ जाएं अलथी पलथी मार के, और अपने सांसों को आता जाता देखें। यही इससे बड़ा ध्यान, ये केवल यही चीज करके भगवान बुद्ध बन गए, गौतम बुद्ध। केवल उन्होंने आती जाती समझ, जिसको विपश्यना बोला जाता है, तो यानी बहुत टफ नहीं है। आपको कुछ नहीं पता तो केवल इतना भी करे, आगे मार्ग जो है, अस्तित्व आप पर नजर रख रहा है, आप सही कदम उठाएं तो आपको मार्ग प्रशस्त करेगा। शांति के विचारों से जब आप भरते हैं तो कार्टिसोल कम होता है, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, गोल लिखने से डोपामाइन बढ़ता है, प्राणायाम करने से सेरोटोनिन सक्रिय होता है, हंसने से एंडोर्फिन बढ़ता है। मित्रों, ये सब करने से हमारा इमोशनल जो शिफ्ट हो जाता है, ये पूरा बायोकेमिकल शिफ्ट ही है मित्रों। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई कदम उठाना है, तो चार ही पिलर है ये। और इस चार पिलर पे, यानी भोजन, निद्रा, व्यायाम और ध्यान, इस पर काम करें, सब ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअल